ठीक है सर, क्लास लीजिए। हाँ बच्चों, एक बार पुनः है आपका इंग्लिश की एनडीए क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने बहुत बढ़िया टॉपिक लिया था, लेकिन कुछ रिस्पांस आपका कमजोर मिला, कुछ उत्साह आप में कम है, तो उसकी वजह से हम पर भी उसका पूरा इफेक्ट होता है और पूरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल नया टॉपिक है और उस पर थोड़ा सा भी अगर आपका अटेंशन क्लास पे होगा तो एक नई चीज आपको सीखने को मिल जाएगी जो आगे बहुत दूर तक आपके काम आने वाली है। हमारा काम तो आपको गाइड करना है, जो भी हमसे बनता है अधिक से अधिक देने का प्रयास करते हैं। बाकी आपके पास जो मटेरियल है उससे आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारा मटेरियल सारे बच्चों के पास होता है। आज हमारा जो टॉपिक है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, इस बात को अगर आप समझोगे और ये इस टॉपिक से मतलब एनी वे किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और जनरल इंग्लिश का उसमें पेपर अगर लगा हुआ है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संकोच और सवाल नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आखिर ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, क्या होता है इसमें। देखो, आपको पता है कि जितना भी ये पूरा सृष्टि है, 5 मिनट का समय दूंगा उससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक डेटा दूंगा। डेटा भी ऐसा एक रिसर्च किया हुआ सेंटर है, तो वर्ल्ड लेवल का है। तो जो डेटा ब्लैक में मैं लिखूंगा और उस पूरी रिसर्च का पेज नंबर 13 यूज करूंगा थोड़ा सा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंसी है हमारे हमारे लिए। कोर्स में तो है ही, हमारे पाठ्यक्रम में तो है ही, लेकिन हमें आगे भी अगर लिखना पढ़ना बोलना सीखना कुछ भी करना है तो उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है और उसको समझना है। इसके बाद मैं आपको 12 से 14 एग्जाम्पल दूंगा और उन एग्जाम्पल के सहारे इस बात को समझेंगे कि वास्तव में हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं और हमसे ये टॉपिक चाहता क्या है। तो मैं अपनी बात पर आता हूं। हम सबको ये पता है कि हमारा जो संचार का माध्यम होता है, ये हमारा जो संचार का माध्यम होता है वो हमारी लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज सभी की अलग अलग होती है। जो जिस भूभाग में रह रहे होते हैं या जहां भी रह रहे होते हैं, सबकी अपनी भाषा होती है और उसी भाषा से वह एक दूसरे की बातों को भावों को समझते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले जब मैंने क्लास शुरू की थी और जिस दिन ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं थी, इंग्लिश के किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले मैंने कोशिश की थी आपको बताने के लिए कि संचार और भाषा का कितना इम्पोर्टेंस होता है हमारे पूरी लाइफ में। अब भाषा को कैसे लिखा जाए, कैसे उसको पढ़ा जाए, जैसे जैसे हम एजुकेट होते हैं, भाषा की जानकारी को प्राप्त करते हैं, वही वैसे वैसे हमारा सुधार आता है और ये अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक जो सुधी लोग होते हैं जिनकी लैंग्वेज पे अपनी पकड़ होती है, उनसे एक ही अपेक्षा की जाती है कि वो जो बोले और वो जो लिखे उसका एक सुंदर तात्पर्य हो, उसका एक मतलब हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलते हैं, तो अगर कुछ भी बोलते हैं तो फिर एक वे
एजुकेटेड पर्सन पे और एक नॉर्मल पर्सन पे कोई दूसरा कोई फर्क नहीं होता। इसी बात को समझने के लिए देखो हमारा जो टॉपिक है सुपर एक्सपर्शन, ये हमारा जो एक्सपर्शन है, आखिर उसमें इसको जब हम समझेंगे उस बात को तुरंत कैच कर लेंगे कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर होती है और हमको इस बात का ख्याल करना है, क्योंकि ये मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण होता है। ये नेचुरल बीइंग जो ह्यूमन क्वालिटीज होती है, यदि उसको इस बात की जानकारी करा दी जाए, इस जगह पर आप इस वर्ड का या इस सेंटेंस का यूज जो कर रहे हैं वह ग्रामेटिकली फॉल्ट है, तो वह उसका यूज अपनी लैंग्वेज में करने से पूरी तरह से बचेगा और उसकी लैंग्वेज करेक्ट और मीनिंगफुल होगी। ऐसा नहीं कि बोलते कुछ है और उसका एक्चुअली तात्पर्य होता है कुछ है, लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए, संचार करने के लिए आप उसको बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो सकता है ऐसा भी हो कि हम जो बोल रहे हैं उसको समझने वाला समझ भी सही रहा, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं अगर वो सही नहीं है तो वो सही नहीं है। इसका मतलब यही होता है जो हमारा फ्लुएंस होता है उस पर या तो हम कोई शब्द ज्यादा बोल रहे होते हैं और या हम कोई शब्द कम बोल रहे होते हैं, जबकि वास्तव में उसका कोई आवश्यकता नहीं होती है। और ये थोड़ा मोड़ा नहीं होता, ये जो कमी हो रही है भाषा में, कुछ शब्दों को ज्यादा बोलना, कुछ शब्दों को कम बोलना, और उसको उसका ऐसा विचलन हो जाता है कि फिर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद, और एक तरह से वो नेगेटिव स्टाइल पर उन शब्दों का यूज होने लगता है। लेकिन जब एजुकेटेड पर्सन उन शब्दों का यूज करने से बचने के लिए रोकते हैं तो उसका एक तात्पर्य होता है कि हमारी हैबिट उसको ज्यादा एडजस्ट ना करे, हम उसके आदि ना बन जाए। इसलिए इनका ये जानना आवश्यक है कि आखिर किन शब्दों का या वाक्यों का बेजा प्रयोग करते हैं जिसका कोई अर्थ, कोई मतलब वहां पर नहीं होता है, बावजूद इसके कि आप जिसको बताना चाहते हो, जिसको समझाना चाहते हो, आपकी बात को वह समझ रहा है। फिर भी हमको ये बात समझनी है कि आखिर किन शब्दों का, किन वाक्यों का प्रयोग ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सेंटेंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो आपके कंक्रीट नॉलेज को पूरी तरह से टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, हमारे जो स्टूडेंट हैं, ये जो भी व्यक्ति हैं, उनको अच्छे से इस बात का ज्ञान है किन शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग होना है, किनका नहीं होना है। और एक बार जब आपको जानकारी हो जाएगी तो आपको भी वह शब्द वाक्य ध्यान में आने लगेंगे। बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन अगर हम 10 से 12 शब्दों या वाक्यों की चर्चा यहाँ पर करेंगे तो कम से कम आपका वहां पर ध्यान जाने लगेगा और आप उन शब्दों से, वाक्यों से बचने लगेंगे। और इस तरह के बहुत सारे शब्द आपको खोजने में आसानी हो जाएगी कि अरे इसका यूज तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसका यूज तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, और हम उसको करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो एग्जाम के लिए तो नहीं है, आपके अपने नॉलेज के लिए, लिखने, पढ़ने, बोलने के लिए भी बहुत है। चर्चा मैंने ये आपको जो इंट्रोडक्टरी बताने की कोशिश की है कि आखिर जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो है
उसको दूसरे रूप में अगर मैं बोलूं, वर्तनी दोष, हमारी जो लेखन में अशुद्धता है, अशुद्धता ये लैंग्वेज ये लेवल पर है। ऐसा नहीं कि हम कुछ लिख रहे हैं तो शब्द आधे अधूरे लिख रहे हैं, उसको पकड़ना है। हम बोल चाल की जो हमारा सिस्टम है उसमें ही इतनी ज्यादा अशुद्धता आ गई कि कई बार तो उस चीज को पकड़ ही नहीं पाते हैं और फ्लुएंटली उसका हम यूज करते हैं, लेकिन उसको ही देखना है और उसको ही पकड़ना है। आपके एग्जाम में कुछ सेंटेंस आएंगे और उसको करेक्ट करने के लिए आपको कहा जाएगा, अशुद्ध वाक्य जैसे होता है और उसको बोलते हैं इस सेंटेंस को करेक्ट करें। आप करेक्ट तब ना करेंगे जब आप उसको अच्छे से जान पाएंगे, पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये जो मिस्टेक है कि वर्ड लेवल पर जितना भी लैंग्वेज बोला जाता है, इतनी भाषाएं, इतनी भाषाएं हैं, इतनी भाषाएं हैं तो बात आप छोड़ो, हमारे आपके अगल बगल इतनी भाषाएं बोली जाती है कि उनका ही एक पूरा लिटरेचर अलग अलग होता है। और कमोबेश यही गलती इसी प्रकार का एक प्रभाव या एक वृत्ति होती है, सारे जगह सारे लोगों पे ये मिस्टेक होती है। मैं एक रिसर्च पेपर लेके आया हूँ और उस रिसर्च पेपर को मैं आपके सामने बोलता हूँ और उस पर मैं एक रिपोर्ट आपको देने का प्रयास करता हूँ। ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है और उस रिपोर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने प्रकार की हम लोग मिस्टेक करते हैं। और मैं आपको वो पेज अपना निकाल के और ये आपके सामने मैं ब्लैक बोर्ड में रखने की कोशिश करता हूँ, टेबल पूरी बना रहा हूँ और उसको आपको समझना है। यहाँ पर हम देखते हैं मैंने लिखा है और ये टाइम है, बनाता हूँ थोड़ा रहेगा थोड़ा आराम रहेगा। सबसे पहले तो हमें टाइम है ये है। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। इसके बाद कॉन्फ्रेंस, और फिर ये गवर्नमेंट पूरा रिपोर्ट क्या होती है अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा भी आपको आपके सामने बदल डिफरेंस पूरा मैं कोशिश करता हूँ समझाने का प्रयास करूँ, आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। सेमिनार सेमिनार प्रेजेंटेशन ये तो हो गया डायलॉग के संबंध में लिख लेते हैं।
इसमें कॉन्फ्रेंस डिस्कशन, सेमिनार डिस्कशन यहाँ भी होगा। डिस्कशन और कंप्यूटर सिस्टम यहाँ भी लगेगा, यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से फैक्टोरियल डिफरेंस लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर डिस्कशन होगा, ये डायलॉग हो रहा है और नेक्स्ट डिस्कशन और उसके बाद और 3 के बाद है 52 क्या है मैं बता रहा हूँ। 4 22 22 फिर रिसर्च पेपर के रिपोर्ट में और ये हो रहा है पर ये इसका परसेंटेज 2.13 2.21 2.14 और के बाद आएगा 3.98 1 2 3 2.14 0.94 फिर से 0.75 1.73 1.48 1.38 0.98 1.3 ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने मेरे पास उपलब्ध थी, मैंने इसका यूज करना उचित समझा। अब आपको समझ आ रहा होगा इतनी बड़ी पूरी टेबल इस टॉपिक में देने की क्या आवश्यकता थी। आवश्यकता ये थी कि जो रिसर्च हुआ उस रिसर्च में एक बात ये समझ गए थे इवेंट टाइप होते हैं तो हमारे एक वहां का दूसरा होता है डायलॉग होता है। डायलॉग में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं और मोनो
मॉल जो होता है उसमें एकल प्रक्रिया होती है। जैसे मैं आपको इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो भी बोलना है, जो भी आपको समझाना है, ये मैं केवल और केवल ओनली पर्सन के रूप में कर रहा हूँ। जहां पर कोई भी दूसरा पर्सन है और जब डायलॉग होगा तो वहां निश्चित रूप से दो या उससे अधिक लोग शामिल होंगे। अब मोनोलॉग में ये लेक्चर जो हो रहा है, जिसमें मिस्टेक होती है, लेक्चर लेते हुए मिस्टेक करते हैं, नहीं बोल रहा हूँ तो हम औसतन 11 जो हमारा फ्रिक्वेंसी हो रहा है, गलत शब्द जोड़, अब वो शब्द कभी ज्यादा बोलते हैं कभी कम बोलते हैं, लेकिन हम उसको कुल मिला के बोल रहे हैं जिसमें त्रुटि है। और ये पूरा जो परसेंटेज है 2.21, 10,000 में ये जो हमारा फ्रिक्वेंसी है इसकी वो 2.21% है जो उसका मिस्टेक करते हैं। इस प्रकार के पर्सन से मिस्टेक की कोई बहुत ज्यादा आशा नहीं की जा सकती, लेकिन ये ऐसे शब्द यूज होते हैं, इस प्रकार से यूज होते हैं कि मिस्टेक होती है। इसीलिए इनको ये समझना है कि हमारा जो सेंटेंस है इसमें कौन सा वर्ड ज्यादा है। ऐसा तो नहीं कि उसको हम दोहरा के बोल रहे हैं, या कभी कभी इसका जब करते हैं जो कम के उसमें का जो लेस देन होता है या मोर देन होता है, और कभी कभी वो निरर्थक शब्द भी इसी में होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हम उनको साथ में यूज करते हैं। इसी को करेक्ट करना, इसी को करेक्ट करना है। यही सेंटेंस है जो इनकरेक्ट रूप में आते हैं और आपको करेक्ट करने के लिए उसको कहा जाता है और आपको करना जाता है। कर जब आपको पता लगेगा अच्छा इतने बड़े लेवल पे ये मिस्टेक हो रही है, ये इसको जानना आवश्यक है और उसको समझना आवश्यक है, उसको ध्यान रखना। इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस अभी कॉन्फ्रेंस हो वो अपनी बात को स्वयं बोल रहे हैं। इसके बाद ये डॉक्टोरियल डिफरेंस का जो कम्युनिकेशन है ये बहुत कॉन्क्रीट माना जाता है। ये इतना कॉन्क्रीट माना जाता है जिसमें मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। कभी काफी सोच करने के बाद वो प्रेजेंटेशन दिया जाता है किसी भी रूप में, फिर भी इसमें मिस्टेक होती है और मिस्टेक का लेवल देखिए कितना है, 3.98 पर 10,000 वर्ड। ये शब्द है कि 10,000 शब्दों में 60 शब्द तक औसतन मिस्टेक हो ही जाते हैं जो नहीं होने चाहिए लैंग्वेज में। सेमिनार के रूप में हम देखते हैं, सेमिनार आप जानते हो, सेमिनार जब होते हैं उसमें पूरी तैयारी के साथ जब जाने के बाद भी ये 0.94 वर्ड जो है पर 10,000 में ये मिस्टेक होता है। या तो उसको कोई ज्यादा जोड़ के बोलते हैं या कम करके बोलते हैं। अब हम धीरे धीरे आपको टॉपिक को दिए जा रहे हैं ये समझा के ताकि समझ आए कि आप कितना जरूरी है। इसी प्रकार से जब डायलॉग होता है उससे ज्यादा सम्मिलित होते हैं, और चाहे सेमिनार में हो, चाहे कॉन्फ्रेंस डिस्कशन में हो, चाहे वो डॉक्टोरल डिफेंस डिस्कशन में हो या लेक्चर डिस्कशन में हो या अदर एक्टिविटीज हो रही हो, उसमें भी बहुत बड़े लेवल पे मिस्टेक होता है। यानी बोलचाल की भाषा में अकेले कार्रवाई कुछ हो रही है या दूसरे ज्यादा लोग कुछ हो रही है या कोई प्रेजेंटेशन हो रहा है
कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई डिस्कशन हो रहा है, लेक्चर हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, वहां पर भी कितने शब्द, ये शब्द का परसेंटेज है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी, कितने शब्द कम या ज्यादा बार यूज किए जाते हैं, जिसको करेक्ट समझना चाहिए। और उसी के लिए एक टेबल मैं आपके सामने भी प्रस्तुत करूंगा। उस टेबल से पूरा आप समझेंगे और उसके बाद उसको करेक्टली और सब करना क्या है, और उसका खूब सारा जब आप प्रैक्टिस करोगे तब अच्छे से बात को समझ जाओगे। ये टेबल आपको जो टॉपिक समझाने का कोशिश में कर रहा था उसको सपोर्ट मैंने देने की कोशिश की, तो वास्तव में हमको यह समझना है। फिर आगे देखते हैं हम। आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा समझाने की कोशिश की। जब आप आगे की तैयारी करोगे आपके पूरी तरह से आपके माइंड में रहेगा और निश्चित रूप से आज मैं एक ले जाने का प्रयास करूंगा, जिस पर आप ध्यान देंगे तो बहुत सुधार अपने आप। एक टेबल में आपके सामने पूरा प्रस्तुत कर रहा हूं और उसमें कुछ एग्जाम्पल है, वह एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसलिए मुझे टेबल की मदद लेनी ही पड़ेगी। और उसमें सबसे पहले मैं इनकरेक्ट सेंटेंस लिख रहा हूं। हो सकता है आपके सामने ये सेंटेंस आए लेकिन आपका ध्यान न गया हो। आज आपका ध्यान निश्चित रूप से चला जाएगा। ये इनकरेक्ट है, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसको अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग नेगेट कर रहे हैं। और ये आपके जो है इसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इसका बार बार करोगे तो क्या है, सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूँ। मेरे पास एक टेबल है, उसको देख के लिख रहा हूँ, समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आप अपनी बुक में लिखे होते हैं, लेकिन आखिर में पकड़ना कैसे रहता है, कैसे इसको समझा जाए कि क्या गलत है क्या सही है। ये अगर हमें समझ में आ गया तो फिर हमारा दिमाग जो है वो जाने लगता है, उसको पकड़ना शुरू करता है। बहुत सारे बच्चे अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करके उसको सही करते हैं। तो अब आप अपने इरादे के सेंटेंस ये इनकरेक्ट make an injury to a person। अब आप ये बताओ कि कोई भी इंजरी जो पर्सन है, व्यक्ति है, क्या करते हैं, बनाएगा क्या है? थोड़ा सा अगर आप उसको पकड़ लोगे, मैं ये सिस्टम लिख रहा हूं, उसको आप समझ लो तो आप समझ जाओगे क्या करना है। और
पर्सन बिल्कुल ये जैसा लगता है कहाँ पर है ये नहीं है व्यक्ति की बनती नहीं टू आई गेस अब ये एंड यहाँ पर होगा ये आर्टिकल है आप समझ पड़ेगा वॉवेल्स का जो वर्ड है उसकी शुरुआत से इसमें आकर एंड अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं तो उसको करना है कि थोड़ा बड़े बड़े लोग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं जो प्रॉब्लम उसको बताएगा प्रॉब्लम 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 करेक्ट है प्रॉब्लम अब ये इस जगह पर आपको कॉल करना यहाँ पे टू का जो यूज किया गया है तो इसलिए जो है वो इनकरेक्ट है और तो अब उसको यहाँ पे जाना उसने डिस्क्लोज किया ऑफ लिंक ऑफ इट उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा उसके बाद नंबर दो पहला सेंटेंस है ये वो सेंटेंस है जो पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट समझना है जो
क्वेश्चन मार्क होगा, उसको करेक्ट करने जो डू यू नो आगे सुनने, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो, तैराकी जानते हैं और ये सुनने के लिए कंटिन्यूअसली पोजीशन पे तैर रहे हो, मैंने जानते भी हैं और तैर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। समझने वाली बात है, इसको हमको ये समझना है आप आपको जानना क्या है, आप तो ये पूछना चाहिए क्या तैरने कैसे जानते हो, ये होना चाहिए। अब आप पूछ रहे हैं नो स्विमिंग, इसके बाद ये का बिल्कुल ये समझिए बात जबरदस्त है। और ये आप बताइए ये बिल्कुल है। तो देखिए अब ये क्रिएट कर दिया, अब ये आवश्यकता पूरी करे, ऐसे कैसे ये आवश्यकता करे, तो हम तो है ही नहीं है, हमारी जो नेसेसरी है उसको पूरा करना है। और इसके लिए जो कर जाएगा कि प्लीज डू व्हाट इज नेसेसरी। व्हाट इज नंबर 6 अगला हमारा जो ही इज अ बॉय, बहुत बहुत जबरदस्त है बेटा, सीधे बताता हूं। ही इज अ बॉय अब जरा देखो और ना सही सवाल अब जो है और इसके बाद होगा लेवल अब आप कहाँ से कैसे करेक्ट करेंगे। अरे समझिए, ये जो बच्चा है ये 7 साल का है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये is boy 7 years, ये is boy अब 7 साल में तो है ही 7 years, अब ये 7 साल का ऑफ ऑफ का यहाँ सकता है क्या? इसको हम कैसे करेंगे। He is a boy 7 years old, वह बच्चा 7 साल का है, ये भी के 7 साल का है, इसका घर उच्चारण तो नहीं करेगा, इसकी क्या यही सब बात हमको करेक्ट करनी है और पकड़ना को जो इसका करेक्ट
आपकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, और बात है उसकी आपको दो बार वर्किंग पूरी जगह कंप्लीटली विचार की जाती है फॉरवर्ड वी गो फॉर जहां पर आप देखते हैं ये ठीक है नहीं वो अब ये कहे के लिए जा रहे हैं और बाकी सब आपको लगता है सही, थोड़ा सा विचार कर लीजिए फिर आगे देखता हूँ। हाँ वाकिंग होगा क्या होगा बताइए। और वो इधर यहाँ पर होगा वी आर गोइंग ऑन व्हाट वी आर और दो कहाँ पर आई वाक्य लगाया जब गलत सेंटेंस लिखते हैं तो आपको पता है कि कैसे लिखते हैं अब वी आर गोइंग अफार के लिए अवार तो ये वाक्य सेंटेंस यहाँ पर ठीक नहीं है और इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक होती है इनको आपको करेक्ट करना चाहिए यही आपका टॉपिक है। इसमें जो फ्लुएंस होता है बहुत सी चीजें को घटाते हैं बहुत सी चीजें बढ़ाते हैं वो सोच रहा है इसका सेंटेंस सही जाता है बट ग्रामेटिकली करेक्ट है और इसी को ठीक करने के लिए इस जो बहुत सारे टेबल हैं सेंटेंसेज हैं ये आपको दिए जाते हैं जिससे आपका ध्यान इन सेंटेंस पर जाए और आप ये समझो किस प्रकार के कम से कम दो सेंटेंस वहां पर मिलते हैं और अगर नहीं कहा आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया और अब आपका ध्यान भी जाएगा पे खूब सारी प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छा अपना काम कर पाओगे। मैं और आपको एनडीए से ही जुड़े सेंटेंस देता हूँ हमारे पास पर्याप्त है हम लोग उपयोग करते हैं इसके बाद का जो मेरा सेंटेंस है हाँ देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन करते हैं आप आई एम वेरी मच मच कैसे जबरदस्त कंफ्यूज करते हैं आपको आई एम वेरी मच I am very much tired. You are tired already. After my bath, you after my ये टाइम लगेगा। अब इसमें हमको क्या देखना है ये मच जो है ये जब दिख रहा है जब समय खत्म रहा है मच का यूज तो होता है ये मात्रात्मक जब क्वांटिटी बताते हैं उसके लिए होता है
तो ये श्रीमान जी जो थके हैं टायर्ड है, अब इसको कैसे नाप लेंगे? तो ये सेंटेंस देखते हैं, ऐसे कहते हैं आई एम वेरी आई एम अब आई एम वेरी आफ्टर माई बात जो मेरा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती तो मत लगा दिया, लेकिन मतलब सॉल्विंग क्या संभव ही नहीं है। तो भाई तो कुछ शब्द या तो जोड़ देते हैं और कुछ शब्द या तो हम घटा देते हैं। ऐसे ही जब सेंटेंस आते हैं अवॉइड क्या अवॉइड करना है, ज्यादा अवॉइड करना है, कम अवॉइड करना है, और करेक्ट को बनाना है। और इसको जब हम कर लेंगे तभी हमारा ये सेंटेंस का पूरा मार्क आपको मिल जाएगा। और ये आपको अब प्रैक्टिस करना ही करना है। मैं तो सिर्फ आपको गाइड करने का काम कर रहा हूँ। ऐसे शब्द इनको पकड़ना रहता है। हिंदी में भी बहुत शब्द इस तरह के आते हैं जिसको वर्तमान सभ्यता में बोलते हैं, और इंग्लिश में सुपर के रूप में करेक्ट करने के लिए क्या इस लेवल में होता है। अगला और एक सेंटेंस देते हैं, और अभी छोटे छोटे सेंटेंस हैं। देखिए बहुत बार जब पासिंग मार्क पासिंग आता है, मैं इसको लिखे तो बताता हूँ मिस्टेक कहाँ करते हैं। ये कहाँ मिस्टेक करते हैं, पासिंग पासिंग शब्द पासिंग कुछ शब्द नहीं होता, पास होता है, पास क्रॉस करना, पार करना। अब पासिंग और पास ये तीन जो आए थे और बताएं आपको दिलाए थे। यहाँ पर ये हो गया कंटिन्यूअस पोजीशन है, हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं भाई, ऐसा नहीं पास कर रहे हैं, ये पास नहीं क्या नो। इसलिए यहाँ पर सीधा पास आपको चाहिए उतना मार्क्स हमको मिल गया। ऐसे बोलना है, ऐसे करके करके आगे देखते हैं कौन सा सोल्यूशन दिया हुआ है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। अपने आप ही बोलना। हाँ फैमिली है और माइंड कैसे लगता है? फैमिली में माइंड होता है या माइंड से फैमिली होती है? फैमिली फैमिली में परिवार का आदमी है, उसको तो शुद्धता के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे आई विद अ फैमिली, व्यक्ति परिवार के साथ। और बहुत छोटे छोटे इतना ज्यादा। इसके बाद जो सेपरेशन हर्ट मी, जो सेपरेशन सेपरेशन किसके लिए अच्छा होला, किसके लिए अच्छा सेपरेशन सेंटेंस जो सेपरेशन
गलत बात है। ये तुम्हारा सेपरेशन ही कष्ट के लिए पर्याप्त होता है। यहाँ पर हम सेपरेशन फ्रॉम यू, तुम्हारे इससे दुश्मन है ना, यू तुम्हारे से सेपरेशन हुआ हुआ तुम्हारे से अब ये यूरो सेपरेशन तुम्हारा होगा तुम्हारे अल्लाह से दिक्कत है, लेकिन तुम्हारे अल्लाह से दिक्कत है। कब दिक्कत है? जब प्राण तुमसे आप अलग हुए मैं अलग हुआ, उससे कष्ट होता है। क्या पहले समझ बता रही मेरा परिवार मेंबर भी है, ऐसा हो सकता है क्या? हम लोगों ने फैमिली में समझ में मेंबर ऑफ माई फैमिली, आप मेंबर ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार का सदस्य। मेरा मेरा परिवार सदस्य तो कोई सेंटेंस बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग सही में इस्तेमाल करेंगे। मेंबर ऑफ माई फैमिली, तो इधर उधर ना रिलेशन से समझ लिया। थोड़ा सा हम लोग आगे बहुत प्यार आ जी। She is my cousin sister. She is my cousin sister. क्या थोड़ा सा इसको कर रहा है सिस्टर है और सी सिस्टर है, क्या ये सी सिस्टर सी का नहीं करना है? तो आपको लग रहा है कि ऐसा जरूरत है, मुझे तो लग रहा है गलत है। और ये सी माई कजिन ये पर्याप्त है, सिस्टर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टर की जगह ही किसी को यूज किया गया है, सिस्टर की जगह ही किसी को यूज किया गया है, तो ना ये माई कजिन और ये बहुत बहुत बात हो गया प्रकार से बहुत अच्छा जानकारी है इसका, बहुत बार इसको हिट किया जाता है, दिमाग में आ जाएगा। और ये है फाइनल कंक्लूजन।
फाइनल अब ये बताओ कंक्लूजन क्या होगा या तो फाइनल क्या होगा इसको हम लोग फाइनल तो फाइनल होगा जब कंक्लूड हो गया। कंक्लूड तभी ना होगा जब कोई काम पूरा हो जाएगा तभी कंक्लूजन हो गया। जब कंक्लूजन हो गया तो फाइनल क्या होता है? फाइनल में कोई चीज होती है क्या? नहीं होती बस बस ज्यादा फाइनल कंक्लूजन आया है हम लोग कंक्लूजन का ही यूज करते हैं नेक्स्ट ठीक और यहाँ पर प्रोवाइड होगा divide into four quarters. Maybe quarters of four divide into quarter. आप को विभाजित नहीं हो सकता है डिवाइड क्वार्टर पर्याप्त है और क्वार्टर चौथाई की बात है डिवाइड डिवाइड into क्वार्टर आप क्वार्टर से फोर का नंबर आएगी यही है उसके बाद मामला बन जाता है कि अगर इस गाड़ी और म्यूचुअल जो होता है वो आपस में दो
दोनों ज्यादा ना बोलते हैं तो ये चीजें बस visual describe और आप सेंटेंस हो जाएगा। This is like और देता हूँ जो मैं आपको थोड़ा सा इन्हीं को समझाने की कोशिश समझ में आ गया है कि हम उनकी रोड और जबरदस्त रोड के लिए लिंकिंग रोड होता है बहुत सारे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए These are minor conclusion. It's a final conclusion. जबरदस्ती बोलते जाते हैं आगे जब कोई बात कंक्लूड हो गई पूर्ण हो गई तो फिर फाइनल का क्या बोलते हैं हम लोग और बोलते हैं तो फिर बोलते हैं इसलिए ठीक है during the period of ध्यान और पीरियड में दोनों समय का आ रहे हैं ड्यूरिंग होगा तो पीरियड का होगा ड्यूरिंग द वार कुछ भी हो सकता है कोई भी घटना हो सकती है उसके बाद अगर डिवाइड इनटू फोर क्वार्टर क्वार्टर अपने आप में जो चाहिए होता है तीन चार कोई जरूरत नहीं तो डिवाइड क्वार्टर ओके तो ऐसे समझा जाए नेक्स्ट देखिए म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर अब म्यूचुअल है तो फिर ईच अदर का क्या जरूरत है तो यहाँ पे म्यूचुअल डिसलाइक छोटी छोटी बातें हैं तो आपको पकड़ना और समझना है जब इतना आप कर लोगे तो निश्चित रूप से इसको आप अवॉइड करना शुरू कर दोगे और आपका कंपटीशन बहुत अच्छा होगा। अब लिंकिंग रोड्स पहले ने बताया आगे ये होगा कंटिन्यूएशन सिचुएशन और कंटिन्यूएशन सिचुएशन में कार्य पूरा होता ही और यहाँ पर क्या है लिंकिंग रोड होगा रोड लिंक होता है जुड़ा हुआ होता है अगर वो जुड़ रहा है तो रोड कंप्लीट कहाँ है वो मोड कंप्लीट हुआ कहाँ इस तरह से ये खूब सारे एग्जाम्पल जो भी जैसे बने वो डेफिनेशन इसकी आवश्यकता की नहीं क्यों है जरूरत के हिसाब से आपको मैंने दी लेकिन अल्टीमेटली आपको जो करना है आपको जो है वो ये है खूब सारा प्रैक्टिस करना है उससे आपका बनेगा और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप फायदे में रहोगे। आज आज का समझा आगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दूं आप ज्यादा से ज्यादा जो गाइडेंस मिलती है आपको यहाँ से मटेरियल जो भी थोड़ा बहुत उपलब्ध है उसके आधार पर आपको देता हूँ और ये सिर्फ आपको गाइड करने का पूरा मैं प्रयास करता हूँ ये मीन क्वेश्चन को कैसे करना है क्या क्या चीज इसमें देखना है सबसे पहले हमने वर्जन पढ़ा कल प्रीपोजिशन को हमने देखा आज हमने जो सुपर पर्सन में जो स्ट्रेसेस होते हैं जो घर शब्दों का घटाव बढ़ाव होता है उसको हमने समझा और उसको समझने के बाद अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जो दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं इसमें अगर आप सिलेक्टेड और कैलकुलेटेड स्टडी करोगे इधर उधर भटकने का प्रयास नहीं करोगे तो आप अपनी बात को कर भी लोगे और अच्छे से अपने काम को पूरा करोगे ग्रामर
ग्रामर की बुक है 6 to 12 क्लास की, बहुत सारा मिल जाता है, नहीं मिलता है तो थोड़ा रन करना है। बट ये क्लियर हो गया आपको एग्जाम का जो आपका पैटर्न है, आपके एग्जाम के पेपर में जो है तो ये चीज है, और ये आपको समझना है और आपको ये पढ़ना है, और इस प्रकार से क्वेश्चन जो आप फ्रेम होते हैं इस पर ध्यान देना है। ताकि समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इसको ध्यान नहीं देना, तो इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ और हानि नहीं है। बट क्या है, क्या करना है, ये आपके काम की बात है। ठीक, बहुत निकाल ले सर, निकाल ले। मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है